वेलकम स्टूडेंट्स टू केशव बत्रा कंसेप्चुअल अकाउंटेंसी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जर्नल। क्या होता है जर्नल वो देखते हैं स्टूडेंट्स। जी, जर्नल क्या होता है? जर्नल इज आल्सो कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मतलब इसका दूसरा नाम क्या है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जी, कोई भी ट्रांजैक्शन सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड की जाती है? जर्नल में। सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड की जाती है? जर्नल में। जर्नल मींस एक एंट्री बनाना जिसके अंदर हम किसी एक एस्पेक्ट को डेबिट करते हैं और दूसरे को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ओके, तो उसकी हम क्या बनाते हैं? हर एक ट्रांजैक्शन की हम क्या बनाते हैं? जर्नल एंट्री बनाते हैं। और स्टूडेंट्स, एक चीज का ध्यान रखना, देखिए स्टूडेंट्स, हमारी ना कुछ सब्सिडरी बुक्स होती है। सब्सिडरी बुक्स क्या होती है? ये सब्सिडरी बुक्स होती है कुछ हेल्पिंग बुक्स जो एक बिजनेसमैन बना सकता है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। कौन कौन सी होती है? देखिए कि अगर कोई एक बिजनेसमैन चाहता है कि उसकी कैश की अलग बुक रहे जिसमें खाली कौन सी हो? कैश की ट्रांजैक्शंस। परचेज की क्या रहे? अलग बुक रहे। सेल्स की अलग बुक रहे। ओके, जो चीजें वो सेल कर रहा है उसकी सारी एंट्री उस सेल बुक में करे। ओके, ऐसे ही परचेज रिटर्न की अलग बुक रहे, सेल्स रिटर्न की अलग बुक रहे और जर्नल अलग बुक रहे। ओके, और दो और होती है, एक बिल्स रिसीवेबल की और एक बिल्स पेएबल की। तो स्टूडेंट, सब्सिडरी बुक्स हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, हम अभी इतना डिस्कस नहीं करेंगे। बस इतना बता रहा हूं, ये 8 तरह की बुक्स हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मान लो एक बहुत बड़ा बिजनेस है, तो उसमें जितना बड़ा बिजनेस होगा तो उसमें ट्रांजैक्शंस भी उतनी ही क्या होगी? ज्यादा होगी। ओके, और जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस या लेन देन, ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पे, बिजनेस की पैसों की स्थिति पे कोई ना कोई इफेक्ट डाले, उसे हम क्या कह देते हैं? ट्रांजैक्शन। ओके, तो बिजनेस में एक बड़े बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती होगी। ओके, अब सारी ट्रांजैक्शंस को किसी एक रजिस्टर में नोट करना या फिर कहूं किसी एक बुक में रिकॉर्ड करना, तो उससे क्या होगा जी उससे अगर हमें फ्यूचर में देखना हो हमने कितनी परचेज की है जी, कहां हम परचेज की एंट्री ढूंढते रहेंगे। क्यों ऐसा होगा जी? हमने परचेज की बुक अलग नहीं बनाई, हमने एक ही बुक में परचेज की एंट्री भी कर दी, सेल की भी, कैश की भी, सारी एंट्री अगर एक ही बुक में करते आएंगे तो फ्यूचर में अगर हमने कुछ ढूंढना हो कि 10 जुलाई को मैंने कितनी परचेज की थी, तो मुझे उस पूरी बुक में पहले तो परचेज की एंट्री ढूंढनी पड़ेगी और फिर 10 जुलाई की डेट देखनी पड़ेगी। ओके, तो स्टूडेंट्स, उससे क्या होगा कि मेरे को वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा उन एंट्रीज को देखना। ओके, तो इससे क्या होता है जी, अगर हमें कुछ सब्सिडरी बुक्स होती हैं, ये जो 8 सब्सिडरी बुक्स है, अगर हम चाहे तो इनमें से अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी बुक बना सकते हैं, ताकि हम क्या करें जी, परचेज की सारी ट्रांजैक्शन कहाँ चली जाए? परचेज बुक में। सेल की सेल बुक में। कुछ परचेज किया हुआ माल, परचेज रिटर्न मतलब हम वापस कर रहे हैं, ओके, तो वो अलग बुक में। सेल किया हुआ सेल रिटर्न आ रहा है अगर हमारे पास, तो वो सेल रिटर्न बुक में। ओके, तो हम क्या करेंगे? और जर्नल की भी हम क्या बना लेंगे? एक अलग बुक बना लेंगे। जर्नल भी किसका पार्ट है? एक सब्सिडरी बुक का पार्ट है। ओके, तो स्टूडेंट्स, हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी बुक सिलेक्ट करते हैं। अभी हम किसकी बात करेंगे? जर्नल की। अभी हम इन बुक्स की बात नहीं करेंगे, ये हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, सब्सिडरी बुक्स वाले में। तो स्टूडेंट्स, ये तो हो गई सब्सिडरी बुक। क्या है? जर्नल भी क्या है? एक सब्सिडरी बुक्स है जिसका नाम क्या है? दूसरा नाम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओके, जिसके अंदर हम एक एस्पेक्ट को डेबिट करेंगे, दूसरे को क्रेडिट। और स्टूडेंट, ध्यान रखना, जर्नल में जो भी एंट्री होती है वो कौन से ऑर्डर में होती है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है जी? डेट वाइज। कैसे? डेट वाइज। मतलब ये नहीं कि आप 1 मई की ट्रांजैक्शन कर रहे हो पहले और उसके बाद कर दो 30 अप्रैल की, ऐसा नहीं होगा। स्टूडेंट्स, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डेट वाइज एंट्री करनी पड़ेगी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जर्नल में। ओके, अब स्टूडेंट्स, फॉर्मेट क्या होता है जर्नल का? देखिए, फॉर्मेट क्या है जी? जर्नल ऑफ जिसका भी आप बना रहे हैं, जर्नल ऑफ राम कुमार, जो भी आपके बिजनेस का नाम है। ओके, तो जर्नल ऑफ कौन सा बिजनेस है उसका नाम आ जाएगा। और क्या आता है जी? देखिए,
5 इसके अंदर क्या आएंगे, कॉलम आएंगे, कौन कौन से, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। देखिए डेट तो आ गई, जैसे 1 मई को ट्रांजैक्शन हुई। ओके, पर्टिकुलर्स में क्या आएगा जी, पर्टिकुलर्स में आएगा क्या चीज डेबिट हुई और क्या चीज क्या हुई, क्रेडिट। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, डेबिट के आगे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर कॉर्नर में डेबिट, लाइन के पास कॉर्नर में क्या लिखना है, डेबिट लिखना है। ओके, और क्रेडिट के लिए क्या करते हैं, मान लो एक एंट्री है परचेजेस अकाउंट डेबिट। ओके, तो अगर हमने क्रेडिट की एंट्री करनी है तो क्रेडिट हम कभी लिखते नहीं है, क्रेडिट हम कभी लिखते नहीं है। हम क्या करते हैं, जस्ट यहां से थोड़ा स्पेस देके थोड़ी आगे से 2 स्टार्ट कर देते हैं। क्रेडिट का पहचान क्या है कि आगे क्या आता है, 2। ओके, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, कि हमने राम से माल खरीदा है। अभी ये सीखेंगे हमने एंट्री बनी कैसी, जैसे मैं आपको फॉर्मेट सिखा रहा हूं कि डेबिट कहां लिखना है, अपने लाइन के पास, और नीचे थोड़ा स्पेस देख के क्रेडिट के लिए क्या यूज करना है, 2 यूज करना है। ओके, अब फ्रेंड्स लेजर फोलियो क्या होता है, अभी इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन लेजर फोलियो क्या होता है जी, ये एंट्री बाद में जाके लेजर बनती है, ये मैं आपको लेजर चैप्टर में बताऊंगा, अभी इसका कोई यूज नहीं है। ओके, अमाउंट डेबिट में क्या आएगा जी, डेबिट वाला अमाउंट कौन सा हुआ, मान लो 1000 रुपए की परचेज हुई, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 1000 रुपए। और क्रेडिट में 2 राम, क्रेडिट में कौन सा आएगा जी, 1000 रुपए राम में भी। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, हर एक एंट्री का डेबिट और क्रेडिट ऑलवेज क्या होता है, इक्वल होता है। हर एक एंट्री का डेबिट और क्रेडिट ऑलवेज इक्वल होता है, इतना ध्यान रखना। ओके, और स्टूडेंट्स एक चीज और होती है यहाँ पर जो हम नीचे लिखते हैं, वो होती है नरेशन। क्या होती है, नरेशन। जी नरेशन क्या होती है जी, नरेशन एक ऐसी टैगलाइन होती है, मतलब कि जिसको पढ़ के हम पहचान सकते हैं कि ये एंट्री है क्या। जैसे नरेशन में यहां मैं क्या लिखूंगा ब्रैकेट में, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, कि राम से मैंने क्या खरीदा, माल खरीदा। अब देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास और कोई बुक नहीं है, मेरे पास क्या है, खाली जर्नल है। क्या है, खाली जर्नल है। तो इसी जर्नल को देख के, इसी नरेशन को देख के मैं जहां से नरेशन पढ़ूंगा, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, मैंने राम से क्या खरीदा, माल खरीदा। तो इसी के बेस पे यहां से पढ़ के मैं ये देख सकता हूं कि ये एंट्री सही है या नहीं है। तो नरेशन क्या होती है, नरेशन एक ऐसी स्टेटमेंट जो उस एंट्री को डिफाइन कर दे कि हमने ये एंट्री क्यों की है, तो उसे क्या कह देते हैं हम, नरेशन। ओके, देन एक लाइन लगा देना नीचे, फिर क्या आएगी जी, सेकंड एंट्री। मान लो वो हुई है 2 मई को, तो ऐसे अब सेकंड एंट्री आएगी, जितनी भी एंट्री आएगी ऐसे हम करते जाएंगे। तो डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल, डेबिट इस कॉर्नर में आएगा लाइन के साथ, क्रेडिट के लिए हम 2 यूज करेंगे। ध्यान रखना, एक नरेशन आएगी और यहाँ पर डेट चलती आएगी। तो ये तो हो गया हमारा जर्नल का क्या, फॉर्मेट। स्टूडेंट्स और बेसिक आज के लिए और बेसिक ही सीखते हैं, और अभी आगे हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, सारा बेसिक और क्या है वो सीखते हैं। देखिए और किन चीजों का स्टूडेंट्स हमें ध्यान रखना है कि पहली चीज, कैपिटल हमारी क्या है, लायबिलिटी है। कैपिटल हमारी क्या है, लायबिलिटी है। अब स्टूडेंट्स आपको अगर एसेट और लायबिलिटी नहीं पता, या फिर आपको अकाउंट्स के गोल्डन रूल्स नहीं पता, तो मैंने एक गोल्डन रूल्स की वीडियो पोस्ट कर रखी है मेरे चैनल पे ही, तो उसे जरूर देख लेना। आपको जर्नल एंट्री करने में बिल्कुल इजी रहेगा, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली अगर आपने वो वीडियो पहले देख ली तो। ओके, तो स्टूडेंट्स कैपिटल लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। ओके, लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो ध्यान रखना, कैपिटल कभी भी डेबिट नहीं होगी, कैपिटल ऑलवेज क्या होगी, क्रेडिट होगी, ऑलवेज। ठीक है, ये कुछ बेसिक बता रहा हूं जो आपके बहुत काम आएंगे। ओके, अच्छा ध्यान रखना, परचेजेस, परचेजेस क्या होता है जी, ये परचेजेस पे रूल लगता है किसका, नॉमिनल का। क्यों लगता है जी, परचेज करने से क्या हुआ जी, खर्चा हुआ। क्या हुआ, खर्चा हुआ, एक्सपेंस हुआ। एक्सपेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, क्योंकि नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ध्यान रखना, परचेज हमेशा क्या होगा, डेबिट। परचेज हमेशा ही क्या होगा, डेबिट। एक आधी कंडीशन अभी आगे आएगी जब परचेज क्रेडिट होगा, लेकिन परचेज का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, वो हम बाद में करेंगे क्यों क्रेडिट होता है। ओके, अभी आपके बेसिक के लिए यही है। अच्छा, परचेज अगर डेबिट है तो परचेज रिटर्न, जी माल क्या आ रहा है, अब वापिस आ रहा है, तो इसका बैलेंस क्या होता है, इसका बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट होता है, ऑलवेज क्रेडिट होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या हुआ जी, अगली आती है सेल। क्या आती है, सेल्स।
स्टूडेंट सेल्स पे भी कौन सा रूल लगेगा? इस सेल्स पे भी रूल लगेगा किसका? नॉमिनल का। नॉमिनल के अकॉर्डिंग सेल करने से क्या होएगी? जिस सेल करने से पैसा आएगा इनकम होएगी। और नॉमिनल के रूल के अकॉर्डिंग इनकम क्या होती है जी? इनकम होती है क्रेडिट। क्या होती है? क्रेडिट। ओके, तो सेल ऑलवेज क्या हो गई जी? सेल हो गई ऑलवेज क्रेडिट। अब आते हैं स्टूडेंट्स किस पे? जी सेल्स रिटर्न पे। सेल्स रिटर्न पे, तो सेल रिटर्न, अगर सेल क्रेडिट है तो सेल रिटर्न ऑलवेज क्या होगी? इसकी अपोजिट, डेबिट। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये तो है कुछ बेसिक्स जो आपको माइंड में रखने हैं और इसके नोट्स भी बना लेना, बहुत ही काम आने वाले आपको इस पूरे चैप्टर को कवर करने में। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं कैश और बैंक के बारे में, ठीक है, ताकि आपके आगे जब क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको बहुत आसानी से वो क्वेश्चन क्लियर होते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए कैश और बैंक पे क्या है कि कैश और बैंक ये दोनों चीजें ही क्या है? ये दोनों चीजें हमारी एसेट्स है। क्या है? एसेट्स। ओके, और एसेट्स पे रूल लगता है किसका जी? रियल का। किसका? रियल अकाउंट का। जी रियल का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये डेबिट जब जब आ रहा है और क्रेडिट जब जब जा रहा है। तो स्टूडेंट्स इतना माइंड में रखना, जब जब कैश आएगा, कैश क्या आएगा मतलब आना कैश। ओके, अब मैं यहाँ पर इंक्रीज लिख रहा डिक्रीज वो आप देखें ना, जब जब कैश क्या होगा? रिसीव लिख रहा हूं मैं। जब जब कैश रिसीव होगा तो कैश क्या होगा? डेबिट। ओके, और जब जब कैश पे होगा तो कैश क्या होगा? क्रेडिट ऑलवेज। ओके, और सेम ऐसे किस पे जी? बैंक पे भी। बैंक में पैसा जब जब आएगा तो डेबिट और बैंक से पैसा जब जब जाएगा तो क्रेडिट, इस रूल के अकॉर्डिंग कि डेबिट जब जब आ रहा है और क्रेडिट जब जब जा रहा है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा जर्नल का बेसिक। तो अगर आपने ये बेसिक अच्छे से कर लिया और इसके अच्छे से नोट्स बना लिए, आपको जर्नल के चैप्टर में बिल्कुल भी दिक्कत आने वाली नहीं है। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टूडेंट्स जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे और सीखेंगे कैसे एंट्रीज बनती है लॉजिकली। बट ध्यान रखना स्टूडेंट्स, एक आपको गोल्डन रूल्स की वीडियो देखनी पड़ेगी और एक ये बेसिक रूल्स देखने पड़ेंगे। उसके बाद ही आपको आसानी से जर्नल चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और जर्नल के बेसिस पे ही बाकी सारे चैप्टर्स भी है आगे के। अगर जर्नल नहीं आएगा तो वो भी नहीं आएंगे। तो स्टूडेंट्स टिल देन अच्छे से क्लियर करो दोनों वीडियोस को। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, और टिल देन वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में।